गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जो हमारी सीटेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जंतुओं में पोषण हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं। पोषण क्या है? भोजन या पोषक पदार्थों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी पोषक तत्व खाते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व भी कहते हैं और पोषक पदार्थ भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो इसकी जो डेफिनेशन है हम देखेंगे। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व किन किन से मिलकर बना होता है, तो देखते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है फैट्स, थर्ड है प्रोटीन्स, फोर्थ है विटामिन्स प्लस मिनरल्स, फिफ्थ है वाटर। तो इसमें जो तीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एनर्जी देते हैं, और जो विटामिन्स प्लस मिनरल्स और वाटर है, ये एनर्जी नहीं देते हैं। और ये पांचों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व इनको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और जो वसा, फैट है, का मुख्य कार्य है, वसा हमारे शरीर में संचित भोजन के रूप में रहती है। जो वसा है ये संचित भोजन के रूप में रहती है, यानी इकट्ठा हमारे शरीर में रहती है। प्रोटीन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य है बिल्डिंग ब्लॉक, यानी शरीर का निर्माण करने में। ये शरीर की निर्माण करने वाला तत्व है। सबसे पहले एनर्जी कौन देगा? तो आगे देखते हैं। जो सबसे पहले एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि एनर्जी देने वाला जो एलिमेंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसको इंस्टेंट एनर्जी या तत्काल एनर्जी दायक भी कहते हैं, यानी तत्कालिक जो एनर्जी देने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट है। एनर्जी रिलीज सीक्वेंस, जो एनर्जी रिलीज है वो किस सीक्वेंस में होती है? तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देगा। सेकेंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन। ये इसका क्या है? सीक्वेंस है। सर्वाधिक ऊर्जा कौन देगा? तो सर्वाधिक ऊर्जा वसा देगा, फैट देगा। जो कैमल ऊंट है, अगर वो भूखा होता है तो उसका जो कुबड़ है उसका साइज घट जाता है। ठीक है, जो कैमल है अगर वो भूखा होता है तो उसके जो हम्प यानी कुबड़ का जो साइज होता है वो घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? फैट संचित रहता है। और भूख लगने पर क्या है? फैट क्या है? कम हो जाता है। इसलिए कैमल का क्या है? साइज भी घट जाता है। और जो पानी है वो कहाँ संचित होता है कैमल में? तो इंटेस्टाइन में संचित होता है। पोषक के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम देखेंगे। इसमें 5 चरण हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट में कि पोषण के जो चरण हैं, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बताएं। तो इसमें जो सही इसका जो चरण है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिष्करण होगा। ठीक है, अब हम इंजेशंस यानी अंतर्ग्रहण को पढ़ेंगे। शरीर के भीतर भोजन ग्रहण करना, शरीर के भीतर जो भोजन ग्रहण होता है उसे ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। और डाइजेशन यानी पाचन, पाचन क्या होता है? जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन डाइजेशन कहलाता है। जो हम जटिल भोजन खाते हैं उनका क्या है? शरीर में, मुंह में जो लार कई एंजाइम्स होते हैं उसको क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सरल भोजन में परिवर्तित कर लेते हैं, उसको ही डाइजेशन यानी पाचन कहते हैं। तो इसमें क्या है? जो कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो है सिंपल कंपाउंड क्या होता है? ग्लूकोज होता है।
ठीक है। और प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है जो सिंपल कंपाउंड है। और फैट जो है, लिपिड है, ये फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल में क्या है परिवर्तित हो जाता है जो है सिंपल कंपाउंड है। पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपका आंसर होगा छोटी आंत। तो छोटी आंत का कौन सा भाग, तो हम लिखेंगे इलियम। तो इलियम इसका क्या है, राइट आंसर है। छोटी आंत का जो इलियम पार्ट है, ये वहाँ पर क्या है पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को हम देखेंगे तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड कैनाल, यानी आहार नाल और संबंध ग्रंथियां, इसका हिंदी में हम नाम जानेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, माउथ टू एनस यानी मुख से मलाशय तक एक लंबी पाचन नली जिसमें पाचन संपन्न होता है, आहार नाल कहलाता है। ये देखो, माउथ से और एनस तक हमारे शरीर में एक छोटी नली होती है, लंबी नली होती है, जिसमें क्या है पाचन संपन्न होता है, आहार नाल कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड कैनाल यानी संबंध ग्रंथियां। पाचन में जो क्या है सहायक होती है, ये क्या कहलाती है, संबंध ग्रंथियां, जिसमें क्या है यकृत होता है, अग्न्याशय होता है और लार ग्रंथियां होती है। आगे हम देखेंगे आहार नाल के भाग, हम देखेंगे कि क्या क्या आहार नाल के भाग है। तो इसमें फर्स्ट है माउथ यानी मुख, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, इसोफेगस यानी ग्रास नली, स्टमक यानी अमाशय जिसे पेट भी कहा जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जिसे कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहा जाता है, और एनस जो है लास्ट पार्ट जिसे गुदा कहा जाता है। और अभी मानव पाचन तंत्र का जो है डायग्राम हम देखेंगे। माउथ, ये क्या है, सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है माउथ, और सेकेंड इसमें बकल कैविटी, ठीक है, और फेरिंग्स और इसोफेगस, ये क्या है, सबसे पहले क्या है भोजन माउथ से अंदर जाता है, और इसमें बहुत सारे लार हमारे मुंह में होते हैं, जैसे सलाइवा, एंजाइम जिसे सलाइवा कहते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, और जैसे टाइलिन। तो ये सभी क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या तोड़ देते हैं। और भोजन आगे बढ़ के क्या फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में जाता है, फिर आगे स्टमक में जाता है। इसमें क्या है भोजन 2 से 3 घंटे तक स्टमक में रहता है। आगे ये ग्रहणी होते हुए छोटी आंत और छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम को ग्रहणी भी कहते हैं, जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत कहते हैं, और इलियम को क्षुद्रांत कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये तीनों हैं, इनमें से जो अदर आता है उसको आप रॉन्ग कर देंगे कि ये इसका पार्ट नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो इन तीनों में से एक नहीं होगा, ठीक है। और आगे छोटी आंत होते हुए भोजन बड़ी आंत में जाता है। जो बड़ी आंत है उसके जो पार्ट है, फर्स्ट है कॉलन, सेकेंड है सीकम, थर्ड है रेक्टम। कॉलन को कहते हैं बृहदांत, सीकम को कहते हैं अन्ननाल, और रेक्टम को कहते हैं मलाशय। और इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है बड़ी आंत होते हुए भोजन कहाँ जाता है, एनस में जाता है, ठीक है। और इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपेंडिक्स क्या है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भोजन जो बड़ी आंत है
बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने वाला पार्ट है जो अपेंडिक्स है, ठीक है। छोटी आंत के जो भाग है ये देखो, सबसे पहले क्या है, ड्यूडिनम होता है, उसके बाद जीजुनम होता है और फिर इलियम होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे। मानव पाचन तंत्र क्या है? अब मानव पाचन तंत्र के जो पार्ट है हमने अभी देखे, ये सभी हमने पढ़ लिए, जिसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है एसोसिएटेड कैनाल, ठीक है। इसमें माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये हमने देख लिए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स देख लिए हैं, जिसमें ड्यूरिनम, जेजुनम, इलियम है। और लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, कोलन और रेक्टम है। और लास्ट पार्ट इसमें क्या है, एनस है। इसमें भी आपको सीक्वेंस लगाने के लिए आ सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें एलिमेंट्री कैनाल में, और सेकेंड पार्ट है एसोसिएटेड कैनाल, यानी